इंडियन एयरफोर्स ने रिपब्लिक डे के मौके पर ये वीडियो रिलीज किया। आमतौर पर ऐसे वीडियोस जोश भरने के लिए होते हैं, लेकिन इस बार का कंटेंट थोड़ा अलग था। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई प्रेसिजन स्ट्राइक्स का फुटेज दिखाया गया। पहले पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमले की फुटेज और फिर भारतीय वायुसेना के राफेल, सुखोई और तेजस भारतीय वायुसेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं किराना हिल पर या फिर सरगोदा पर जो यहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार रखे हैं वहां पर हमला से यहां हमला करने की बात सामने आई थी। लेकिन ये जो वीडियो आपके सामने है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भारत के जो फाइटर जेट्स हैं वो दिखाए गए हैं। किन साइटों पर हमले किए गए भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें दिखाया गया है। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडियन आर्मी चीफ को रिस्पॉन्ड किया। ये मीडिया पे चीजें चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने कहा जी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कैलिब्रेटेड और रेजोल्यूट मिलिट्री रिस्पॉन्स था। भारत का जो कश्मीर के ऊपर लड़ाई है उसकी जीत पक्की है और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट आ गया है जो उसको सिर्फ एक अजीत डोभाल कर सकते थे। पाकिस्तान को चारों तरफ से, मैं चारों बोल रहा हूं और चारों तरफ से बताऊंगा कैसे अजीत डोभाल ने सराउंड किया है। और पहली बार हिस्ट्री में जो रीजनल पावर्स हैं, रीजनल पावर्स बोल रहा हूं, ये एक एक करके बताऊंगा कौन सी हैं, जिन्होंने ओपनली भारत के पीओके के ऊपर जो क्लेम है उसको बैक करना शुरू कर दिया। मेरा यह मानना है कि इंडियन आर्मी ने ठोक दिया। मैं आपको खुल के कह रहा हूं, झूठ क्यों बोलना यहां पे यार। जो है सो है, पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। दोनों जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं भारत की, उनको ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। जय साथ में एक बार फिर से पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। जो पाकिस्तान जहां अपना परमाणु बम रखता है किराना हिस्सा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से, ताकि वहां पर भारत ने दिखा दिया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत ने वहां पर भी ब्रह्मोस मिसाइल चलाया था और वहां पर उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि साथियों, पाकिस्तान इस बात से कभी भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि भारत ने ऐसा कुछ किया। वो तो ये तक कह रहे थे कि ब्रह्मोस मिसाइल को उन्होंने गिरा दिया था, लेकिन वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के एरिया को ब्रह्मोस मिसाइल ने तबाह किया था और पाकिस्तान इसे कबूले या ना कबूले तो वीडियो में किसी तरीके से कैद हो चुका है। हालांकि साथियों, भारत जितने भी कारनामे पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है उसके पुख्ता सबूत भारत हमेशा लेकर आता है। वरना साथियों, ये तो ये भी नहीं मानते कि 1971 के युद्ध में इनके जो 93,000 सैनिक हैं उनको भारत ने बंदी बनाया था। क्योंकि साथियों, ये इन चीजों को तब तक मानने के लिए तैयार होते नहीं है जब तक कि पूरी तरीके से सबूत इनको दिखा दिया जाए, दुनिया के सामने इसको पूरी तरीके से बेइज्जत न किया जाए, तब तक पाकिस्तान कोई चीज मानता नहीं है। और अभी 26 जनवरी पर परेड देखकर पाकिस्तान फिर से ये रोने लगा कि साथियों इस बार भारत की मिसाइल की ताकत जो है साथियों, जिस हिसाब से दुनिया के दूसरे देश ने देखा, और पाकिस्तान भी मत हो रहा था कि भारत किस तरीके से डिफेंस यूरोपियन यूनियन और दूसरे देश के साथ करते हुए नजर आ रहा है। और इसके बाद जो है साथियों, भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है। अब इसका डर उसे सता है। बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, क्या कमाल का काम किया है अजीत डोभाल ने। उनके जो लीडर्स हैं, अफगानिस्तान का जो तालिबान है, इवन की इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, अब सभी ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक जो ये थिएटर है, ये वाला जो दिखता है आपको, ये थिएटर की तरह एक ऐसा सेस्मिक शिफ्ट आया है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में, जिसने हिला के रख दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें दिखता है आगे क्या आ रहा है, इसलिए उनको भी मालूम है कि उनका बॉर्डर अब छोटा होने वाला है। पाकिस्तान को मालूम है कि उनके हाथ से जमीन खिसकती जा रही है। क्यों? क्योंकि आवाजें कहां से आ रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 4 जगह जहां से क्या अजीत डोभाल ने काम किया है। 2012 से उनको एक ही काम दिया हुआ है कि भी हमें पीओके वापस लेना है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने हैं विद मिनिमम लॉस टू भारत। उसका तरीका क्या है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? चलिए आज दुश्मनों की बात करते हैं। और हमने तो क्या करना है, भगवान जो है हमारे महादेव जी वो करवा रहे हैं। पहला आते हैं, आपको लगेगा तालिबान की बात करेंगे, बाद में करेंगे यार, पहले बलोच की बात करते हैं। आपको मालूम है मरी बलोच अभी मरी नहीं है, अभी उसका नाम ही है। बलोचिस्तान के डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट बोल रहा हूं क्योंकि उनकी ऑलरेडी हमने लिख दिया कलम से, उनका फ्रीडम होकर रहेगा, ये इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुके हैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री। और ये जो डिप्लोमेट हैं फ्री बलोचिस्तान मूवमेंट के,
उसके मेंबर हैं, उन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया एक स्टेटमेंट देने के बाद। स्टेटमेंट क्या है? वो बोलते हैं कि हमें विश्वास है कि इंटीग्रेशन जो पीओके का है भारत के साथ, वो एक ऐसा होना चाहिए क्योंकि हिस्टोरिकली ये गलत हुआ है काम, और जो ये सफरिंग है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की, ये खत्म होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान का पीओके के ऊपर, वो छूटना चाहिए। अब बलूचिस्तान का जो लीडर है वो यहीं पर नहीं रुका, उन्होंने साथ में यह भी बोल दिया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान स्टैंड्स शोल्डर टू शोल्डर विद भारत। और उन्होंने न्यूट्रलाइज किया मिलिटेंट्स को। अब उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि कोई सैटेलाइट इमेजरी इंडिया के पास नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं थी, कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपने ये सब कुछ किया? कैसे आप ये कह सकते हैं कि आपने ये सब कुछ किया? सवाल तो बनता है ना एक जस्ट अ पॉइंट टू पॉन्डर। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी उन्होंने बात ये की कि जो रिगार्डिंग जो है इसके इंडियन आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बारे में, उन्होंने कहा जी कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि जैसे वो ओपन एंडेड एक मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, कि हमने रिस्ट्रेंट शो किया। तो वो कह रहे हैं जी रिस्ट्रेंट कैसे शो किया? रिस्ट्रेंट कैसे शो किया? आपने तो सिविलियंस को हिट किया और आपके क्या आउटकम है? दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर रिएक्टर को पंक्चर कर दिया। ठीक है ना जी। तो पाकिस्तान कह रहा है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि आपने न्यूक्लियर रिएक्टर को पंक्चर कर दिया, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर इशू जो है वो डीजीएमओ लेवल टॉक्स पे रेज नहीं हुआ। तो ये जो न्यूक्लियर कोर्जन का जो नैरेटिव है, जब या तो हो ना कि ये कोई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बात की हो, डीजीएमओ ने ये बात की हो, क्या डीजीएमओ ने पाकिस्तान ने इस पर बात की है? नहीं की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो पाकिस्तान की हमने वो कर दी? तो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। तो पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा था कि वी शुड फाइंड आउट वेज एंड मीन्स एंड हमें बात करनी चाहिए कि ये जो इंडियन आर्मी चीफ या इंडिया की जो डिफेंस लीडरशिप है ये क्या कर रही है और कैसे चीजें जो है वो कर रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्योंकि वो हैं इस वक्त अपनी वो लीड कर रहे हैं, तो उनको तो वो चाहिए सारा कुछ।